नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं सुरजीत सिंह। आपका स्वागत है आज की पॉलिटिक्स में। 500 वर्षों का इंतजार खत्म। अब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की ओर दूसरा कदम बढ़ा दिया गया है। आज सीएम योगी ने राम मंदिर के गर्भगृह की आधारशिला रख दी और राम मंदिर को राष्ट्र का मंदिर बताकर एक नया संदेश देने की कोशिश की है। क्या यह संदेश भाईचारे का संदेश है या फिर यह संकेत है बदलते भारत का? भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम माना जाता है, लेकिन जब बात उनके मंदिर की होती है तो मर्यादा की सीमाएं खत्म होती दिखती है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के साथ ही आसपास के इलाके में विकास की पूरी इबारत लिखने की तैयारी चल रही है। तो क्या राम मंदिर के निर्माण के साथ ही अयोध्या में भी राम राज का सपना साकार हो जाएगा? आज की खास बहस इसी मुद्दे पर होगी। इस मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए हमारे साथ मौजूद मेहमान हैं विवेक श्रीवास्तव, बीजेपी नेता हैं, विजय सिंह, ये सपा के प्रवक्ता हैं, भूदेव शर्मा, ये कांग्रेस के नेता हैं, और स्वामी परमानंद जो कि धर्मगुरु हैं, ये भी अपनी बात रखेंगे। तो क्या हमारे मेहमानों के पास मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी आ रही है सुरजीत जी। बिल्कुल जी जी। स्वामी जी, सबसे पहला सवाल, क्या जो राम मंदिर की आधारशिला रखी गई, उसके गर्भगृह की आधारशिला रखी गई, आपको लगता है कि अब रास्ता आसान है और भव्य मंदिर की तरफ हमने दूसरा कदम बढ़ा दिया? राम मंदिर की शिला के रखने से एक राम राज्य सिर्फ अयोध्या में ही नहीं, जबकि पूरी सनातन संस्कृति जो सर्वप्रथम सर्वप्राचीन है, उसके पुनर्स्थापन का समय आ गया है। और एक वैश्विक स्तर पर जो राम राज्य था, जिसमें जिसके अधिकार, चाहे वो परिवार का अधिकार हो, चाहे वो राष्ट्र धर्म हो, चाहे देश धर्म हो, जो समान रूप से प्राप्त था, आज उसी स्थिति में राम मंदिर जो कि संकेत है, भगवान राम का कोई प्रादुर्भाव नहीं होता। मतलब राम मंदिर बनने से भगवान का प्रादुर्भाव वो सदैव रहने वाले हैं जी। परंतु राम मंदिर एक संकेत है जो लोगों को समय समय पर प्रेरणा देता रहेगा कि भगवान राम के कृत्यों से कैसे अपने पूरे देश को, राष्ट्र को और पूरी पृथ्वी के साम्राज्य को सुरक्षित और संरक्षित किया जा सकता है। वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा देने वाला राम मंदिर भविष्य में सबके लिए भाईचारा और अपनत्व की भावना को बढ़ाएगा और भविष्य में इसके बहुत ही अच्छे दूरगामी परिणाम दृष्टिगोचर होंगे। जी, विवेक श्रीवास्तव जी सुन पा रहे हैं? विवेक श्रीवास्तव जी, नेटवर्क में दिक्कत है, विवेक श्रीवास्तव से बात नहीं हो पा रही है। भूदेव शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भूदेव शर्मा जी, क्या आप हार्दिक स्वागत कर रहे हैं मंदिर निर्माण का? जी बिल्कुल, देखिए मंदिर का बिल्कुल स्वागत है। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि भगवान का मंदिर बनना चाहिए, लेकिन मंदिर के नाम पर जिस तरह इसलिए मैंने पूछा कि हार्दिक स्वागत हो रहा है आपकी ओर से। बिल्कुल हार्दिक स्वागत है साहब। क्यों मंदिर नहीं बनना चाहिए? सभी लोगों की आस्था होती है, लेकिन राम के नाम पर जिस तरह का ढोंग रचा जा रहा है, जो हमारी सामाजिक ताने बाने को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। राम मंदिर के साथ साथ राम राज्य की जो कल्पना है, राम के जो विचार है, उनको लागू करने का प्रयास करना चाहिए, उन पर मानना चाहिए। एक तरफ आप राम के जो विचार है उसके विपरीत काम करते हो, दूसरी तरफ आप मंदिर बनाने की बात करते हो। एक तरफ देखिए आप राम के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला हो जाता है मंदिर निर्माण में जमीन को लेकर के। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। इससे सभी लोगों के दिल आहत होता है, सभी लोगों को ठेस पहुंचती है। मंदिर निर्माण का सभी स्वागत करते हैं और हमेशा करते रहे। सभी हिंदुओं की भावना है, सभी धर्मों की इसमें भावनाएं जुड़ी हुई है। देखिए हमारे हिंदुस्तान में गंगा जमुना तहजीब जो रही है, इसको खत्म करने का प्रयास इन लोगों को मंदिर मस्जिद के नाम पर नहीं करना चाहिए। मंदिर बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। इसके साथ साथ देश में जो विकास होना चाहिए वो भी होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अगर आज बेरोजगारों के पास में रोजगार नहीं है तो आप मंदिर पर ले जाओ, अगर आज किसान परेशान है तो आप मंदिर पर ले जाओ। हर चीज की जरूरत है, मंदिर अपनी जगह है। जी चलिए, इन मुद्दों पे बाद में चर्चा होगी। अपनी जगह पर है। जी भूदेव जी, इन मुद्दों पे बाद में चर्चा होगी। अभी विषय केवल राम मंदिर है। तो एक तरफ बिल्कुल मैं राम मंदिर की बात कर रहा हूँ। जी जी, देखिए एक तरफ तो आपके जो शीर्ष नेतृत्व है, आपकी जो आपके नेता हैं जो शीर्ष नेतृत्व को संभाल रहे हैं,
कई बार वही सवाल उठा देते हैं कि राम का अस्तित्व ही नहीं है। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि सवाल आपका गलत है। अगर कोई एक व्यक्ति इस तरह की बात करता है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि राम का अस्तित्व नहीं है या ये नहीं। मैं ये बोलता हूँ कि सबसे पहले मंदिर के दरवाजे किसने खुलवाए? राजीव गांधी जी ने खुलवाए। जी, कांग्रेस की देन है कि आज मंदिर का वहां निर्माण हो गया, शुरुआत उसकी की। इन लोगों ने तो केवल उसको मुद्दा बनाया, राजनीतिक मुद्दा बनाया, उसके नाम पे लोगों से वोट मांगने का काम किया। हम जी, सभी धर्मों को साथ लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट, जो कोर्ट का जो फैसला है उसके आधार पर ये काम होना चाहिए, ये मानने की बात है। न जी। कि इस देश के जो सामाजिक ताने बाने को नष्ट करके, देश को, लोगों को आपस में लड़ा करके, देश की एकता और अखंडता को आप छिन्न भिन्न करके ये करें और फिर उसमें भी आप भी लोग घोटाले करें, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। सबकी आस्था जी। है, मैं भी एक हिंदू हूं, मेरी भी आस्था है, लेकिन अगर आप मुझसे जबरदस्ती ये कहो तो बोलिए जय श्री राम, तो ये नहीं होगा। पहले हम जय श्री राम हाथ जोड़कर बोलते थे और आज आप देखते हो कि जय श्री राम के नाम पर कितने मॉब लिंचिंग हो रही है, उनके नाम जी। पर लोगों की हत्याएं करती जा रही हैं। क्या ये राम राज्य की कल्पना है? जी, क्या इससे विवेक राम जी। जी खुद होंगे कि एक तरफ आप मंदिर बनाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ जी। आप उनके नाम पर इस तरह का देश में अन्याय फैलाने का काम करते हैं? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसका जवाब ले लेते हैं विवेक श्रीवास्तव जी से। विवेक श्रीवास्तव जी, क्या आप भी इस बात से सहमत हैं कि आपकी पार्टी राम के नाम पे सियासत कर रही है? सुरजीत जी, राम मंदिर के निर्माण में रोड़े अटकाने वाले जी, आज चंदे में घपले की बात कर रहे हैं। जी, ये लोग वही है जिन्होंने 1 रुपए चंदा राम मंदिर के निर्माण में नहीं दिया और ना कहीं सहयोग किया। ये उसी दल के लोग हैं जिन्होंने राम सेतु के मुकदमे में राम को काल्पनिक पात्र बताया था। इन्हीं के दल के नेता जो आज दल छोड़ गए, वो ये बता रहे थे कि ये सुप्रीम कोर्ट में किस मुकदमे को चुनाव बाद सुन लीजिए, अभी चुनाव है, अभी दिक्कत होगी। फिर वो दल छोड़ के चले गए। ये सब तमाम चीजें हैं जो इनके पार्टी ने राम मंदिर के निर्माण के रास्ते में जितनी बाधाएं उत्पन्न की, सब दुनिया के सामने, लोगों के सामने है। अब ये राम मंदिर के चंदे में भी घोटाले का आरोप लेकर के आ गए, हालांकि लोगों ने 1 रुपए का सहयोग इसमें नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश रहा, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वहां भूमि पूजन किया। आज योगी आदित्यनाथ जी ने वहां गर्भगृह में आधारशिला रख दी। अब वहां पत्थरों को रखने का काम शुरू हो गया, धीरे धीरे मंदिर आकार लेने लगेगा। उसकी चरणबद्ध निर्माण की प्रक्रिया जो है उसकी आज नृपेंद्र मिश्रा जी ने चर्चा भी कर दी कि कैसे कैसे वो किन चरणों में पूरा होगा। अब भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हम लोग करने के लिए वचनबद्ध थे, प्रतिबद्ध थे। हम बार बार कहते रहे, अपने मैनिफेस्टो में कहते रहे कि हम राम मंदिर निर्माण के रास्ते में जो भी बाधाएं हैं उसको दूर करेंगे। वो दूर करते हुए आज यहाँ तक आ गए कि मंदिर निर्माण शुरू हो गया। अब भी इनके दल के लोगों को दर्द है, इनका दर्द, इनको मुबारक। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और आपने देखा जैसे ही राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ तैसे ही उत्तर प्रदेश की दशा में परिवर्तन होना शुरू हो गया। सोनभद्र में सोने की खाने प्रकट हुई, जैसा अभी आचार्य जी कह रहे थे। तमाम देवी देवताओं के मंदिर अब स्वयं प्रकट होंगे और स्वयं उन मंदिरों का जीर्णोद्धार होगा, सनातन संस्कृति पुनर्स्थापित होगी। यहाँ जब यही राम राज्य की कल्पना, जब राम का राज्य आ जाएगा तो सारे देवी देवता अपने अपने स्थान पे स्वयं प्रकट हो जाएंगे। जी जी, स्वामी जी, ये आरोप लग रहा है कि जो भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, इसके निर्माण में एक तो देर हुई, साथ ही इसके लिए जो चंदा जुटाया गया पूरे देश से, करोड़ों अरबों रुपए का चंदा जुटाया गया, उसमें घोटाला हुआ। आपको इस आरोप में दम लगता है स्वामी जी? ये जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो लोगों को विचार करना चाहिए। ये उसी मुद्दे पर सियासत करते रहे हैं और जिस राम मंदिर के लिए हमने 500 वर्ष तक इंतजार किया, आज उसकी भव्यता और दिव्यता जो आने वाली है और पूरे विश्व में स्थापित होने जा रहा है, उस पर इस तरीके से आरोपित करना ये बिल्कुल सर्वथा अनुचित है। और साथ ही साथ चूंकि अभी आधारशिला रखी गई है और घोटाले की बात तो बात की रही, हिसाब किताब बाद में होगा। पहले सबसे पहले तो ये देखिए कि उसकी भव्यता दिव्यता कितनी संसार में फैलने वाली है। अभी तो काम हो ही नहीं पाया, उसमें स्टार्ट ही हुआ है
उससे पहले इस तरीके से निराधार अपराधों को लगाना मुझे नहीं लगता कि ये ठीक होगा। तो ये पहले उसकी भव्यता दिव्यता, और फिर एक सन्यासी जो पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं, अब तो पूरे भारत वर्ष में कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है। और ऐसी सरकार की मैं इसलिए भी सराहना करता हूं क्योंकि जिस राम मंदिर के लिए हम अपनी जन्मभूमि, अपनी भूमि पर, भारत की भूमि पर 500 वर्ष से लड़ रहे हैं और अपना मंदिर, राम मंदिर स्थापित नहीं कर पा रहे, और उसमें इनका इतना बड़ा योगदान है, चाहे वो बेशक सियासी राजनीति रही हो जी, या कुछ भी रहा हो, परंतु भगवान को दर दर भटकना, झोपड़ी में रहना पड़ा इतने दिन तक, सर पर छत नहीं, और ऐसी स्थिति इस भारतवर्ष में हुई। तो और जब पूर्णतः आज इसकी हुई है और ये भव्य दिव्य मंदिर बनने जा रहा है, जिस भगवान राम का आचरण सबके लिए अनुकरणीय और अनुसरणीय है, तो ऐसे भव्य मंदिर का स्वागत हृदय की गहराइयों से करना चाहिए। और मैं माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, और वो इसी तरीके से पूरे भारतवर्ष को एक भव्य और दिव्य रूप प्रदान करें, भगवान राम की जो कृत्य हैं उनके ऊपर समाज को चलाने का प्रयास करें। जी विवेक जी, ऐसा क्यों होता है कि जब भगवान राम की बात आती है, जब राम मंदिर की बात आती है, तो सियासत शुरू हो जाती है? इनका जो भूदेव शर्मा जी हैं, कांग्रेस नेता हैं, या दूसरे कांग्रेस नेता जो भी पहले भी जिनसे बहस हुई, जिनसे बातचीत हुई, उनका भी यही कहना था कि ये राम मंदिर तो हमेशा से ही कांग्रेस का मुद्दा रहा था। राम मंदिर के दरवाजे खुलाने की बात है, जो बाबरी मस्जिद, जो विवादित स्थल पे मूर्ति रखने की बात थी, वहां पूजा अर्चना करने की बात थी, वो सारे रास्ते राजीव गांधी जी के कार्यकाल में वो प्रशस्त हुए। तो आप पे ये, बीजेपी पे ये आरोप लगता है कि आपने हाईजैक कर लिया मुद्दा, ऐसा क्यों? देखिए सुरजीत जी, ये अब मंदिर चूंकि निर्माण हो रहा, तभी उसका क्रेडिट लेने की होड़ में इस तरह की बातें कर रहे हैं। जी, सत्यता तो यह है कि जब मुलायम सिंह ने राम भक्तों पर, कारसेवकों पर गोलियां चलवाई, और भारतीय जनता पार्टी ने जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार गिरवाई आडवाणी जी की गिरफ्तारी के बाद, और यहाँ उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार गिरी, तो उस राम भक्तों के हत्यारे की सरकार स्वयं राजीव गांधी ने ही बनवाई, समर्थन दे करके। तो इनके हाथ तो हमेशा राम भक्तों के हत्यारों के साथ में रहे। आज ये चाहे जो बोले, जनता है, सब जानती, सारा इतिहास इनका जनता के सामने है। और किस तरह से राम मंदिर निर्माण में इनके दल के जो मशहूर वकील रहे, उनके द्वारा रोड़े अटकाए गए, किस तरह से राम सेतु के मुकदमे में राम को काल्पनिक पात्र बताया गया। और मतलब आप देख लीजिए जिस तरह से सनातन संस्कृति को पददलित करने का काम इनके शासन काल में हुआ। आप जो इतिहास आज पढ़ाया जा रहा है कांग्रेस के इतिहास के नाते, जी आप अकबर को महान बता देंगे, ठीक है, कच्चा आर्ट के विद्यार्थी को बताएंगे कि साहब मुगल सल्तनत में फलाने बादशाह ऐसा था जो हरम में नंगा घूमता था, लेकिन महाराणा प्रताप की जीवनी नहीं पढ़ाएंगे। जी जी, ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगा। इस बीच हमारे साथ जुड़ गए डॉक्टर रामविलास वेदांती जी, अयोध्या से हैं, महंत हैं, राजनेता हैं, सांसद रह चुके हैं। रामविलास जी, सुन पा रहे हैं मुझे? रामविलास जी, रामविलास जी सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है फिर से संपर्क उनसे कट चुका है। ठीक है, आप अपनी बात को आगे करें विवेक जी। देखिए सुरजीत जी, आज राम मंदिर निर्माण के गर्भगृह का शिला रखी गई, अब पत्थर रखने जाने का काम वहां शुरू हो गया, मंदिर अपना आकार लेना शुरू कर दिया, धीरे धीरे वहां मंदिर निर्माण का कार्य संपन्न हो जाएगा। और जैसा आज योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि राम का मंदिर राष्ट्र का मंदिर होगा, जितनी भव्यता इस मंदिर की होगी, इसके कारण इससे जोड़ करके जितना अयोध्या विकास प्राधिकरण का डेवलपमेंट होने जा रहा है, जो विकास वहाँ होने जा रहा है, जो वहाँ पर्यटन बढ़ेगा, जो वहाँ के लोगों की दैनिक दिनचर्या में परिवर्तन आएगा, वो सब ऐतिहासिक है होगा। जी जी, ये सारी चीजें हैं। ठीक है। रामविलास जी जुड़ गए? आवाज तेज करिए जी। रामविलास जी सुन पा रहे हैं मुझे? आवाज धीमी है, बहुत धीमी आवाज है। अच्छा, चलिए बात करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि भाई आप तक आवाज पहुंचे।
आप सुन पा रहे हैं? हमारी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, सुन पा रहा हूं मैं आपको। जी रामविलास जी, यहाँ पे पक्ष भी है, विपक्ष भी है, अध्यात्म भी है, तीनों क्षेत्र के मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आपसे मैं राय लेना चाहूंगा, आपकी मैं बात जानना चाहूंगा, आपके विचार जानना चाहूंगा कि अयोध्या में राम मंदिर का, भव्य राम मंदिर का कहें तो निर्माण शुरू हो चुका है, गर्भगृह की आज आधारशिला रखी जा चुकी है, तो क्या आपको लगता है कि भव्य राम मंदिर बनने के साथ ही अयोध्या में राम राज स्थापित हो जाएगा? देखिए, ऐसा है कि 2020 में 5 अगस्त को माननीय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भूमि पूजन करके शिलान्यास किया था। जी, तब से मंदिर का निर्माण प्रारंभ है। अब मंदिर के ऊपर की दीवार बनना आज से प्रारंभ होगी। जी, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मंदिर के दीवार बनने के लिए आधारशिला को प्रस्तुत किया संतों के बीच में। जी, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग आजादी के बाद जब से प्रतीक्षा कर रहे थे कि मंदिर कब बनेगा, जिसके लिए अशोक सिंघल जी ने, पूज्य महंत अवेद्यनाथ जी ने, श्री अभिराम दास जी महाराज मेरे गुरुदेव ने तपस्या किया था, जी, आज वो तपस्या फलीभूत दिखाई दी। मुझे ऐसा लगता है कि सारे संसार का हिंदू राम भक्त इस समय मंदिर निर्माण की स्थिति को देख करके अपने को कृतकृत और धन्य धन्य मान रहा होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज हमारे संतों ने जो यातना सहा था मुलायम के जमाने में, जो यातना सहा था कांग्रेस के जमाने में, जो यातना सहा था मायावती के जमाने में, अब वह यातना सदा सदा के लिए समाप्त हो गई है। अब भव्य रामलला के मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो गया है। 2023 तक, दिसंबर तक मंदिर निर्माण हो जाएगा और 2024 के 14 जनवरी के बाद भव्य रामलला विराजमान अपने स्थान पर हो जाएंगे, ऐसा हमको विश्वास है। समाज के हर वर्ग के लोगों को साथ में लेकर चलने का जो काम भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, आज उनकी तपस्या फलीभूत दिखाई दे रही है। समाज के हर वर्ग के लोगों को जोड़ने का काम मोदी जी ने किया था, इसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा दिया था और उसी आधार पर 2014 में जीते, 2019 में जीते और 2024 में भी फिर से भाजपा की सरकार बनेगी केंद्र में, ऐसा हमको पूर्ण विश्वास है। सामाजिक समरसता के दृष्टिकोण से हम लोगों ने, अयोध्या के हिंदू मुसलमानों ने, सब लोगों ने मिलकर के आज हमारे आसिफ अंसारी के सुपुत्र इकबाल अंसारी भी वहां पर, जब योगी आदित्यनाथ जी आधारशिला रख रहे थे तो वहाँ उपस्थित थे। हजारों संतों के बीच में, महंतों के बीच में, जगतगुरुओं के बीच में आज हमने जो उत्साह देखा, शायद इसके पहले इतना बड़ा उत्साह कभी नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जब आया 9 नवंबर 2019 को, तब से हम लोगों की जो आशा थी, उस आशा को भरपूर देखने का सौभाग्य आज मिला है। हमारे पूज्य महंत अवेद्यनाथ जी महाराज ने जो तपस्या किया था, दिगंबर अखाड़ा के पूज्य महंत रामचंद्र दास जी महाराज ने जो तपस्या किया था, स्वामी वामदेव जी महाराज, अशोक सिंघल जी ने, आचार्य गिरिराज किशोर जी ने, हमारे पूर्वजों ने, संतों ने, महात्माओं ने जो तपस्या किया था, तपस्या का आज वह फल हमको दिखाई दिया जब योगी आदित्यनाथ और रामविलास जी मिल करके उसकी आधारशिला को रखा, जहाँ पर मंदिर निर्माण की भित्ति, जहाँ खंभे निर्माण चालू हो रहे थे। रामविलास जी, अद्भुत था, जो जोश था, जो उत्साह था, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। मैं समझता हूँ सारे विश्व के लोगों को, सारे विश्व के राम भक्तों को आज के इस दृश्य को देख करके प्रसन्नता हुई होगी। जितनी प्रसन्नता अयोध्या के संतों को नहीं, उससे ज्यादा प्रसन्नता हमारे देश के राम भक्तों को आज हुई होगी। इस दृश्य को देख करके मैं बहुत आह्लादित हूँ और अयोध्या के विकास के लिए भी प्रधानमंत्री जी ने, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो आधारशिला रखा है, मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले दिनों में अयोध्या विश्व की ऐसी नगरी होगी कि विश्व का पर्यटक स्थल अयोध्या बनेगा। और इसीलिए अयोध्या में सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है। अयोध्या की सड़कें चौड़ी हो रही हैं, अयोध्या के मंदिरों का पुनर्निर्माण प्रारंभ हो रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले दिनों में हम सब लोग मिल करके सामाजिक समरसता के दृष्टिकोण से एक साथ मिल करके इसका काम प्रारंभ करें। भूदेव जी सुन पा रहे हैं? भूदेव शर्मा जी, देखिए जो रामविलास जी ने बताया, जो विवेक श्रीवास्तव ने बताया, जो स्वामी परमानंद जी जो है वो बता रहे हैं कि जो भव्य मंदिर बनेगा उसके दूरगामी प्रभाव होंगे, ना सिर्फ आध्यात्मिक बल्कि आर्थिक और विकास के तौर पे बहुत दूरगामी प्रभाव
होंगे इसके? अयोध्या में जो विकास की धारा बहेगी, जो अयोध्या में हजारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा, वहां पे पर्यटकों का आना जाना होगा, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि राम मंदिर का निर्माण विकास की दिशा में भी एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा? जी बिल्कुल, देखिए मैं कहता हूं कि ये अच्छी बात है कि अगर ऐसा होता है, जी मंदिर बनने के बाद में अगर वहां लोगों को रोजगार मिलता है तो ये हमारे देश के लिए, वहां के लोगों के लिए, समाज के लिए अच्छी बात है कि वहां के लोगों को रोजगार मिल रहा है, विकास हो रहा है, भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। लेकिन मैंने ये कहा कि मंदिर का निर्माण होना चाहिए, कोई इसे डिनाई नहीं करता है, जी। हर किसी की आस्था इसमें है। लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने मंदिर के नाम पर जो राजनीति की है, वहां देखिए कुछ दिन पहले न्यूज आ रही थी कि चंपत राम जी ने घोटाला कर दिया, जो उसके मेन ट्रस्टी थे। और दूसरा आप देखिए कुछ दिन पहले अयोध्या में ही जो जिस तरह से ये फेंक करके ये जो भी मतलब आपस में जो हमारे सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं वो नहीं करें, बल्कि राम के जो विचार है उनको भी लाने का प्रयास करें, अपने अंदर भी लेके आए और देश के लोगों के अंदर भी ले जाने का प्रयास करें। तभी राम मंदिर का बनना असली सफल हो पाएगा। जो राम के विचार है, जो राम राज्य की कल्पना है वो आए। जैसे महात्मा गांधी जी कहते थे कि राम राज्य की जो कल्पना होती है कि सब लोग खुशी से रहे, न कि आपस में लड़के रहे। आप जो लड़ाने का, तोड़ने का, राम के नाम पर मॉब लिंचिंग और हत्या करने का काम कर रहे हैं वो ना हो। ये राम मंदिर बनना तभी सफल हो पाएगा, तभी हमारे राम जी को खुशी मिलेगी जब इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। आप लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम नहीं देंगे। जी जी। गांधी ने कहा था कि आजादी के बाद भारत को राम राज्य घोषित किया जाएगा, लेकिन आजादी के 70-75 साल बाद भी राम राज्य घोषित नहीं हो पाया। जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने और जब 2019 के 9 नवंबर को निर्णय आया राम जन्मभूमि का, तब पता चल गया देश के लोगों को अब राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। और राम राज्य की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखा था 5 अगस्त 2020 को, और राम राज्य की आधारशिला आगे बढ़ती गई। और इस बार 1 जून को हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भूमि पूजन और शिलान्यास के बाद मंदिर निर्माण की उस प्रक्रिया को प्रारंभ किया, जहां पर कसौटी के पत्थरों के द्वारा, ग्रेनाइट के पत्थरों के द्वारा सुंदर खंभे तराश करके रखे गए हैं और उन्हीं ग्रेनाइट के पत्थरों के ऊपर भित्ति बनेगी। यह दृश्य शायद ही विश्व के लोगों को पहली बार दिखाई दिया होगा। मैं जानता हूं समाज के हर वर्ग के लोगों को साथ में लेकर चलने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। समाज के हर, इसीलिए समाज का हर वर्ग आज परेशान है, इसीलिए आज समाज का हर वर्ग परेशान है। तो चंद लोग ही खुशी है इससे। हम सबको साथ, ये राम राज्य नहीं होता है कि देश के युवा परेशान हो और देश के युवाओं को घर में घुस करके पीटा जाए। ये राम राज्य नहीं है कि किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाए। ये राम राज्य नहीं है कि देश का दलित गरीब आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाए। जी। और राम के भक्तों की श्रृंखला में सारे मुसलमान लोग हम सब लोगों से जुड़े हुए हैं। अयोध्या के किसी मुसलमान ने हम लोगों का विरोध नहीं किया है। सब लोग राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण करने के लिए हमारे साथ में हैं। हमको विश्वास है कि जैसे राम जन्मभूमि पर भव्य रामलला के मंदिर निर्माण के आधारशिला मोदी जी ने रखा था, योगी जी ने आज प्रारंभ किया उसको, ठीक उसी प्रकार काशी विश्वनाथ का जो ज्ञानवापी मंदिर है, भगवान विश्वेश्वर महादेव का मंदिर है, वह मंदिर भी आगे आने वाले दिनों में प्रारंभ होने वाला है। जी जी। और ये चरितार्थ केवल मोदी जी के आने के बाद हुआ। कभी किसी ने कल्पना नहीं किया था। ज्ञानवापी शब्द तो हिंदू परक है, संस्कृत परक है। ज्ञान शब्द संस्कृत का है, वापी भी संस्कृत का है जी। कहीं उर्दू में, कहीं अरबी में और किसी भाषा में ज्ञान शब्द और वापी शब्द नहीं आता है। इसलिए मैं दुनिया के लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब मुगल काल था तब 30,000 मंदिरों को तोड़कर मुगलों ने मस्जिद का निर्माण कराया था। इस बात को सन 88 में हम लोगों ने दिल्ली में बैठक करके पूज्य महंत कबीरनाथ जी थे, स्वामी बामदेव जी महाराज थे, अशोक सिंघल जी थे, परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज थे, सबके सामने कहा गया था कि हमको 3 मंदिर दे दो तो हम चौथे की मांग नहीं करेंगे। हम लोग चाहते थे कि राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ मंदिर हिंदू को मिल जाए। इसी का समझौता हम लोगों ने किया था, लेकिन मुसलमानों ने नहीं माना। लेकिन अब कोर्ट के द्वारा जैसे राम जन्मभूमि का निर्णय हुआ है, हमको विश्वास है कि कोर्ट के द्वारा फिर से हमको काशी विश्वनाथ मंदिर भी निर्माण करने के लिए मिलेगा। ठीक है। ये कोर्ट के द्वारा मथुरा की जन्मभूमि का मंदिर भी निर्माण करने के लिए मिलेगा। जी जी। रामविलास जी, ठीक है। आपने अपनी बात रखी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विवेक श्रीवास्तव जी, जी, आपको ऐसा क्या लगता है, योगी जी ने कहा
कि ये जो मंदिर है, राम मंदिर है, वो राष्ट्र का मंदिर होगा? राष्ट्र का मंदिर जो उन्होंने कहा, क्या ये एक भाईचारे की तरफ संदेश है या फिर एक बदलते भारत की ओर संकेत है, या बीजेपी की अपनी कोई, उसका अपना कोई एजेंडा है? देखिए सुरजीत जी, राम राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है जी। राम के नाम में पूरे देश की आस्था है और राम का नाम लेकर के लोग इस दुनिया से तरके मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं जी। और उस राम का भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है जी। और ये राम का मंदिर तो है ही, ये राष्ट्र का मंदिर है। और उस मंदिर के लिए जो योगी जी ने कहा वो अक्षरशः सत्य है जी। ये पूरे राष्ट्र का मंदिर है और वो इतना भव्य मंदिर है, इतना ऐतिहासिक कार्य आज हुआ है, इसकी भव्यता पूरे दुनिया के श्रद्धालुओं को आकर्षित करेगी। पूरे दुनिया से श्रद्धालु नगरी में आएंगे जी। और जो ये मंदिर जब 25 में पूरा होगा तो ये पूरे उत्तर प्रदेश का पर्यटन के लिए कह लीजिए जिस भी दृष्टि से, ठीक है, ठीक है। मैं जो जानना चाह रहा हूं विवेक जी, ठीक है, वो तमाम डेवलपमेंट होगा और रामविलास जी ने भी कही बात है कि क्या क्या डेवलपमेंट होगा, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट होगा, कैसे विकास की धारा अयोध्या में बहेगी, वो सब अपनी जगह ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो मंदिर राष्ट्र के नाम करने की बात है कि ये राष्ट्र का मंदिर होगा, क्या इसके पीछे ऐसा कोई संकेत तो नहीं है कि जो भारत ताजमहल के लिए जाना जाता है, जो भारत कुतुब मीनार के लिए जाना जाता है, या जो भारत दूसरे ऐसे मॉन्यूमेंट्स के लिए जाना जाता है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसका निर्माण मुगल शासकों ने कराया या उसका स्थापत्य कला जो है वो मुसलमानों से प्रेरित है, तो क्या इस पहचान को बदलने की कोशिश है कि यह पहचान अब बदलनी चाहिए कि अब भारत को भगवान राम के मंदिर के नाम से जाना जाना चाहिए या फिर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाना चाहिए, और जो अभी तक जो ठप्पा लगा हुआ है उसे मिटाया जाना चाहिए, इसलिए राम मंदिर राष्ट्र का मंदिर है? भूदेव जी, आपको क्या लगता है? भूदेव जी सुन पा रहे हैं? हाँ जी, देखिए मैंने कहा कि अभी बिल्कुल राम जी पूरे देश के राम जी हैं, न कि केवल कोई बीजेपी के या किसी कुछ लोगों के। तो अभी मैंने कहा, इन्होंने कहा कि भव्य राम मंदिर का निर्माण होना बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि राम मंदिर बनेगा अयोध्या में। देश के लोगों को वहां दर्शन करने जाने के लिए उनके पास भी आय होनी चाहिए। आज लोगों की इनकम खत्म हो गई, बेरोजगार युवा घूम रहा है, लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो मंदिर के दर्शन करने चले जाए। मैं कहता हूं कि मंदिर बनाने के साथ साथ लोगों की इनकम की तरफ भी ध्यान दीजिए, देश के विकास की तरफ भी ध्यान दीजिए। ये हमारा देश जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर के आसाम तक है, केवल अयोध्या तक सीमित नहीं है। इसलिए पूरे देश का विकास करना है, मंदिर का विकास सबकी श्रद्धा है। हम बार बार कहते हैं कि सबकी श्रद्धा है, लेकिन देश के जो मेन मुद्दे हैं उन पर भी चर्चा होनी चाहिए। ठीक है, होगी चर्चा, किसी दिन इस पर भी चर्चा होगी। रामविलास जी आए और तमाम लंबी चौड़ी बातें की, ठीक है भूदेव जी, देश के विकास की कोई बात आ जाती है, किसानों की आ जाए तो इनकी आवाजें बंद हो जाती है। यहाँ का जो व्यापारी है वो खुश है, राम मंदिर का दर्शन करने के लिए जो भी लोग आ रहे हैं तो पहले से 100 गुना ज्यादा लोग बढ़ रहे हैं। मंदिर का निर्माण होने के बाद यहाँ पर लाखों लोग रोज आएंगे। भूदेव जी सुन लीजिए, आपके मतलब की बात हो रही है। भूदेव जी सुन लीजिए, रामविलास जी क्या कह रहे हैं के बारे में सोचिए। मंदिर निर्माण जब से प्रारंभ हुआ है तब से अयोध्या में यात्रियों की संख्या बढ़ गई है जी, और हजारों लाखों यात्री रोज आ रहे हैं। आप आके यहाँ देख लीजिए जी। मंदिर के नाम पर समाज के हर वर्ग के लोगों को जोड़ने का काम किया है नरेंद्र मोदी जी। केवल एक जाति के लोग नहीं आ रहे हैं, यहाँ पर हर वर्ग का लोग यहाँ पर दर्शन करने आ रहे हैं और अयोध्या की आय बढ़ गई है। अयोध्या की आय बढ़ गई है, व्यापारी लोग यहाँ खुश हैं, यहाँ के मजदूर लोग खुश हैं, यहाँ के साधु महात्मा लोग सब खुश हैं। यहाँ आने वाले सभी यात्री लोग जो मनाते थे बहुत दिनों से, जो तपस्या की थी उनके पूर्वजों ने, उनके माता पिता ने, आज वो तपस्या उनकी फलवती हो रही है और हजारों की संख्या में लोग यहाँ आ रहे हैं। जी, इस बीच हमारे साथ जुड़ गए विजय सिंह, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। विजय जी,
आपको क्या लगता है कि राम मंदिर के निर्माण से अयोध्या की दशा और दिशा दोनों बदलेगी? चलिए, आपको याद तो आया, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मुझे आपने बिठाया किस लिए है, क्योंकि जी। बहुत देर से मैं देख रहा था आपस में चल रहा, बिठाया किस लिए मैं यही नहीं जान पा रहा। जी, उसके लिए क्षमा चाहूंगा मैं, क्योंकि आप देर से जुड़े तो थोड़ा सा। हाँ बताइए ठीक है। विजय जी। नहीं, देर से जुड़े वो ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। जी बताइए। देखिए, अभी रामविलास जी और जो भी हैं हमारे मित्र कह रहे थे, राम मंदिर का निर्माण, राम मंदिर के निर्माण से भारत का कोई भी व्यक्ति जी किसी भी वर्ग का हो उसे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अभी आप राम राज्य की बात कर रहे थे, पहले तो इन्हें राम राज्य की परिभाषा क्या होती है जानना पड़ेगा। ये जी। देखिए, ये भोंपू लेकर के केवल जो है मोदी जी योगी जी चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की जनता जब तक खुशहाल नहीं होगी तब तक राम राज्य की स्थापना हकीकत में पूरी नहीं हो सकती। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के बारे में अगर ये जानते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहलाए थे, तो उस जी चीज के वर्ग के चाहे कोई भी हो, एक आप प्रयास करते थे, उसको संज्ञान में लेते थे। अगर किसी ने कोई टिप्पणी भी कर दिया, अगर उनके खिलाफ भी टिप्पणी है तो उसको भी संज्ञान में। आज स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर युवाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, जो युवा है, जो बैकवर्ड हैं, जो पिछड़े समाज से आते हैं, उनके साथ 68,000 जो शिक्षक नियुक्ति भर्ती है, किस तरीके से ये उत्तर प्रदेश की सरकार किस तरह से उनके साथ अन्याय कर रही है। आज युवा आत्महत्या कर रहे हैं, लोग परेशान हैं। यह जो है केवल छल करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। कभी राशन के नाम पर छल करती है, कभी कहती है राशन बंद कर दिया जाएगा, जिसके घर में एक टीवी हो, एक मोटरसाइकिल हो, उसको राशन नहीं दिया। विजय जी थोड़ा मुद्दा से भटक रहे हैं विजय जी। जी नहीं, मुद्दे से भटकने की बात नहीं है। हम उत्तर प्रदेश की विकास की बात करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान, चुप रहिए, मंदिर का निर्माण नहीं आ रहा है। आपने बीच में बोला तो मैंने बोला नहीं है। आप बीच में बोला नहीं है। मैं सुनता रहूंगा क्या? विषय राम मंदिर के निर्माण का है, सब लोग देश के लोग आप घर में आप लोग मर्यादा पुरुषोत्तम राम को बेच रहे हैं। आप बैठ घर में मार्केटिंग भगवान का मंदिर बनेगा तो आप उत्तर प्रदेश की मंदिर तो बनी रहा है, वो तो हाईकोर्ट बन रहा है। आपकी हैसियत नहीं है रोक लेंगे, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कही दिया है कि बनेगा और वो बन रहा है। आप जैसे अखिलेश यादव जब तक जो समाज के दुश्मन है, जो मानवता के दुश्मन है, कोर्ट में दाखिल नहीं होने दिया। जितने राम मंदिर के निर्माण में रोड़े अटका सकते थे, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार ने अटकाए हैं। आप लोगों को विषय पे चर्चा का अधिकार नहीं है। चुप रहिए, बेईमान लोग हैं आप लोग बेईमान लोग हैं। आपने गाली देने से मालूम है उत्तर प्रदेश के चुनाव में देश की जनता आपको आप देते हैं। आप गंदे शब्द आप लोग के आचरण में है। यह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के भक्तों में ऐसे आचरण नहीं है, आप जैसे लोगों के अंदर आया आचरण है। गाली देने की प्रवृत्ति आप लोग जैसे लोगों की है, आप लोग जैसे लोगों की हो सकती है। यह प्रवृत्ति हिंदुस्तान की सभ्यता में, बैठ करके बात करने का अधिकार नहीं है। सभ्यता में ऐसी प्रवृत्ति है ही नहीं है। यह प्रवृत्ति आप लोगों के अंदर है। आप पहले जानते हैं, हिंदुत्व को पढ़िए, हिंदुत्व को जानिए, हिंदुत्व का कारण पूरा विश्व है। विजय जी एक सभ्यता है, विजय जी सुन लीजिए विजय जी, जान सकते हैं। आप झूठ बोलते हैं।
ठीक है विजय जी, आपके गाली देने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। अच्छा ठीक है विजय जी से सवाल मेरा, आप जैसे लोग से बहस भी विवेक जी 1 मिनट के लिए शांत हो जाइए। विजय जी बहस नहीं किया जा सकता है जी, विजय जी सुन लीजिए लेके टालते हैं जी, विजय जी झापू लेके टालते हैं आप लोग। ठीक है विजय जी, बैठ के आपको थोड़ी सुनेगा चैनल पे। विवेक जी एक मिनट जरा सुन लीजिए। विजय जी तो बात विजय जी सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए विजय जी। सुनेगा आप है कौन कि आपके सुनेगा? आपने क्या किया है? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के विजय जी बनते हैं। विजय जी भूमि पूजन कर गए थे, उसी में गर्भ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वह दाखिल नहीं किया था। ये बैठ करके यहाँ छाती मत पीटिए राम मंदिर। ठीक है, ये मंच आपस में इस तरीके से लड़ाई झगड़े का मंच नहीं है, आपसी विवाद का मंच नहीं है। अपने अपने विचार रखिए, विचार का स्वागत है, अलग अलग विचार हो सकते हैं। गुमराह करने का काम किया आप कौन सा छाती पीट रहे हैं? जी विजय जी मेरा सवाल ये, आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, आप मर्यादा की बात कर रहे हैं, तो ये हिंदुत्व या ये मर्यादा जिसकी बात जी ये लोग जानते ही नहीं है। जी मर्यादा तो ठीक है, मर्यादा 2 नवंबर 1990 में कहां था? उस वक्त कहां था जब निहत्थे कार सेवकों पे गोलियां चलाई गई, 40 कार सेवक की मौत हो जाती है, उस वक्त ये मर्यादा कहां था? ये हिंदुत्व कहां था? विजय जी देखिए जी, हमसे पूछ रहे ना? जी बिल्कुल आपसे पूछ रहे हैं जी। उस समय देखिए समाजवादी पार्टी हमेशा कोर्ट का सम्मान करती, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान। उत्तर प्रदेश को, भारत को बचाने के लिए और उस जाति को बचाने के लिए जो देखिए अभी उत्तर प्रदेश में उस पर जो है न्यायालय का आदेश नहीं आया था। उसके बाद इस तरीके से इस चीज को हिंसा में जो है तब्दील नहीं कर देना उत्तर प्रदेश समाजवादी सरकार ये नहीं चाहती थी। जो कार्य आज हुआ है उसी तरीके से समाजवादी सरकार हमेशा चाहती थी कि आपसी भाईचारे और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जब होगा तो उस मंदिर को कोई भी विवादित अगर ऐसा हो, यह दोनों भारत के है, यह दोनों भारत के है। न्याय प्रक्रिया है। दो भाइयों में उत्तर विवेक जी जवाब देने दीजिए। विवेक जी जवाब देने दीजिए। आप देखिए, आप जैसे दंगाई जो उत्तर प्रदेश को जी तो दंगा क्या बात करते हैं? आप दंगाई खुद ही सत्ता में बैठे हुए हैं, आप लोग दंगाई लोग हैं। आप उत्तर प्रदेश को आप लोगों ने बर्बाद कर दिया है। उत्तर प्रदेश में को आप दूसरे तरीके से मार रहे, युवाओं को आत्महत्या करने पर मजबूर कर रहे हैं, किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर रहे हैं। आज महंगाई इस तरीके से है, एक जो परिवार का मंदिर है वह मंदिर बनने से टूट रहा है। आज जो है परिवार का परिवार आज परेशान है, वह आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। आप लोग मानवता के दुश्मन है, आप लोग मानवता के हत्यारे हैं। आप क्या बात करेंगे? आप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का नाम आपके मुखान बिंदु से अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का राम का जब नाम लिया जाता है तो इस चीज को हमेशा संज्ञान में रखा जाता है कि किसी के साथ कोई छल नहीं होना चाहिए। और ये छली सरकार बात करेगी, जो छल इसका प्रवृत्ति ही है, जिसने अपनी पूरी राजनीति छल पर टिकी हुई है, वो बात करेगी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का। जी लेकिन दिक्कत यही है कि जब बात उस दौर की होती है, जब उस मौके की होती है, जब उस घटना की होती है, तो अक्सर समाजवादी पार्टी से जो भी जुड़े होते हैं, जो नेता हो, प्रवक्ता हो, वो हाँ बताइए। कानून को किसी को अपने हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। तो कानून को तो नहीं लेने दिया जाएगा, ठीक है, लेकिन क्या गोली की भाषा से बात की जाएगी? देखिए, गोली की भाषा से बात करना नहीं, किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश और भारत को बचाने के लिए यह कुछ भी करना पड़े, हम करने के लिए तैयार है। आज जो मानवता जो हिंदू मुस्लिम के बीच में जो खाई पैदा करने का काम इन्होंने किया है,
इस अखंड भारत को खंडित करने का काम किया। हम अखंड भारत की परिकल्पना करते हैं। हम चाहते हैं कि यह भारत में जो ये गुलदस्ता है तमाम धर्म तमाम जाति का, ये जो भारत की विशेषता है जिसको ये छिन्न भिन्न करना चाहते हैं, हम ठीक है विजय जी, आप आपके पास लौटेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, मंदिर बनना चाहिए, मंदिर बन रहा है, मंदिर भव्य तरीके से बनेगा। समाजवादी सरकार भी होती तब भी इससे अच्छे तरीके से तो मंदिर बनता जी जी ठीक है। स्वामी परमानंद जी बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वामी जी, आपको दुख नहीं होता जब राम मंदिर अध्यात्म से जुड़ा मुद्दा है, लेकिन जब इस पे सियासत होती है तो आपको ऐसा नहीं लगता कि जो भी हो रहा है उस पे इस तरह से सियासी टकराव, सारी मर्यादाओं को का उल्लंघन हो रहा है या सारी मर्यादाएं टूट रही है जब इस पे सियासत होती है? मैं सबसे पहले यही कहना चाह रहा हूं और इतनी देर से मेरे दिमाग में यही बात आ रही है जी कि सबसे पहले हम किसी पार्टी से जुड़े हैं या किसी जाति वर्ग विशेष में बटे हुए हैं जी, उससे पहले कहीं ना कहीं हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं जी। और हिंदू होने के कारण, सनातनी होने के कारण, क्योंकि जो सनातन है वो शाश्वत है, सदैव से रहने वाला है। सनातन का मतलब वायु, ऐसा नहीं कि कोई पार्टी वाला ले रहा है, अन्य दूसरा व्यक्ति नहीं ले रहा है, रूप दुनिया ले रही है। सनातन का मतलब शाश्वत जो सदैव से चला आ रहा है। सबसे पहले सिर्फ एक ही धर्म था, सनातन धर्म था। और जब भी हम पार्टी के विभाजन से विभक्त हैं या मान लीजिए हम जाति के वर्ग में विभाजित हैं, इन सारी चीजों से ऊपर उठकर, क्योंकि भगवान राम सबके आराध्य हैं और ये अध्यात्म की पूंजी है। क्योंकि देखिए एक बात बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए कि जितने मठ मंदिर हैं, जितने भी साधना के केंद्र हैं, हर एक व्यक्ति अपने जीवन में आर्थिक जीवन से ऊपर उठ करके अध्यात्म की शरण में इसलिए जाना चाहता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं समाज में एक जो सौहार्द उत्पन्न हो सके। क्योंकि वो भगवान क्या, चाहे छोटा व्यक्ति हो, चाहे मंदिर में दरिद्र हो, चाहे गरीब हो, चाहे वो कितना ही बड़े से बड़ा धनवान व्यक्ति हो, वो परमात्मा से सब अपने आप को नीचा मानते हैं और परमात्मा का पुत्र के रूप में अपने आप को स्वीकार करते हैं। तो भगवान के मंदिर में जाने के लिए हर एक व्यक्ति समता की भाव रखता है। तो सबसे पहले हमें सियासत करने से पूर्व ये समझना चाहिए ये हमारे संस्कृति का, हमारी सनातन संस्कृति को संरक्षण के लिए जिसमें हम उत्पन्न हुए हैं। हम कांग्रेस पार्टी में होने से पहले हम मनुष्य हैं और मनुष्य होने के साथ साथ हम उस भगवान के आराध्य हैं। हम इसी राम की जन्मभूमि पर उत्पन्न हुए हैं, जो हमारे सब कुछ हैं, आराध्य हैं, जो हमको सब कुछ देने वाले हैं। उनके प्रति हमारी कृतज्ञता होनी चाहिए और चाहे ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि ये सारा काम, अगर इसी बात पे आप वोट मांगते हैं सबसे पहले, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा पार्टी हो, आज दूसरे व्यक्ति ने यदि किसी के शासनकाल में मंदिर बन जाता है तो हम उन चीजों को क्रिटिसाइज करते हैं। वो क्रिटिसाइज नहीं होना चाहिए। जो चीजें सही हो रही हैं उनका खुल के समर्थन करना चाहिए। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। राम मंदिर भव्य बन रहा है तो सबको खुल के समर्थन करना चाहिए। जो चीज अच्छी हो रही है उसमें तो सबको समर्थन करना चाहिए। जो गलत है उन पे आप क्रिटिसाइज करिए, उन चीजों पे आप डिबेट करिए, उन चीजों पे आप सियासी मुद्दे को बना करके आप उन पर सियासत कीजिए। परंतु जहां भगवान के राम के मंदिर की बात है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन त्यागमय पूरे समाज, देश, राष्ट्र के लिए अपनी स्वतः की व्यक्तिगत पत्नी को त्याग दिया, राज्य को त्याग दिया, राज्य की सारी सुख सुविधाओं को त्याग दिया राष्ट्र धर्म के लिए। तो आज उन्हीं राम के मंदिर की इतनी बड़ी स्थापना होने जा रही है। तो ऐसे भगवान राम जो हम सबके आराध्य हैं, उस मंदिर के लिए सबको खुल के समर्थन करना चाहिए। जी जी जी, ठीक है। भूदेव जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, स्वामी जी ने बहुत अच्छी बातें कही, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूं कि मैं ये जानना चाहता हूं कि कितने मंदिर का समर्थन नहीं किया। पूरा देश इससे बार बार बोल रहा है, लेकिन क्या पूरा देश में खुशी है? राम मंदिर बनना चाहिए, सबकी आस्था है, हर कोई व्यक्ति पूजा करता है, अपने घर में भी पूजा करता है, मंदिरों में भी जाता है। लेकिन आपने कहा कि मोदी जी ने सब कुछ त्याग दिया। भैया ऐसा प्रधानमंत्री तो हर कोई बनना चाहेगा कि चाय वाले के नाम पर 25 करोड़ रुपए का सूट पहने, अपने लिए अरबों रुपए का जहाज बनवाए, महल बनवाए। ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया। बहुत अच्छी बात है स्वामी जी। मुझे लगता है कि आपको भी पता कर लेना चाहिए कि क्या त्याग है। इतना सुख भोग तो आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया जितने हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है। वो तो घूमने का मजा ले रहे हैं, वो अपने लिए महल तैयार करवा रहे हैं।
देश के लोग मर जाए, भगवान श्री राम के मंदिर की और राम के चरित्र की बात कर रहा हूँ। आत्महत्या करने की कोई दिक्कत नहीं है, देश का किसान मर जाए, दिल्ली की सीमाओं पर इनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको अपनी सुविधाओं में कोई कमी नजर नहीं आनी चाहिए। अपने लिए स्पेशल विमान चाहिए, अपने लिए स्पेशल गाड़ियां चाहिए, अपने लिए स्पेशल महल चाहिए। आज तक किसी प्रधानमंत्री ने इतना सुख भोग नहीं किया है जितना उन्होंने किया है। आप ये बात मत भूलिए। और रही बात राम मंदिर की, मैं फिर कहता हूं कि देश का कोई व्यक्ति राम मंदिर से नाखुश नहीं है। हर किसी की श्रद्धा है राम जी में, कुछ चंद लोगों की नहीं है। लेकिन राम के नाम पर इस समाज को छिन्न भिन्न करने का काम इन लोगों के द्वारा किया गया है। राम के नाम पर कूट कूट करके लोगों की हत्या करती जाती है। ये राम जी कभी नहीं चाहते थे। स्वामी जी इस पर भी बात बोलिए, आपने अच्छी बात बोली। स्वामी जी जवाब दीजिए। उसके बारे में बोलिए, क्या राम जी चाहते थे कि उनके नाम पर लोगों को कूट कूट करके मार दिए जाए? भूदेव जी चाहते थे क्या राम जी? ठीक है स्वामी जी हो, आप सच बताइए, क्या राम जी ऐसा चाहते थे कि राम जी के नाम पर लोगों को कूट कूट के मार दिया जाए, उनकी हत्या कर दी जाए? लोगों का विरोध करेंगे? क्या आप उन लोगों का विरोध करेंगे जिन लोगों ने कहा कि हमारी सत्ता आ जाए, हमारी सरकार आ जाए तो राम मंदिर को दोबारा तोड़ करके बाबरी मस्जिद में परिवर्तित कर दिया जाएगा? क्या आप उन लोगों का समर्थन करेंगे? मुझे लगता है कि ये आपके लिए स्पेशली बोला होगा। न तो इस देश का ही नागरिक मैं हूँ, मैंने कभी ये नहीं सुना है। पता नहीं आप कहां से भारत और यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेकर के आते हो। क्या मोदी जी ने सब कुछ त्याग दिया, ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया? अरे मैं बोलता हूँ, आप सत्य के साथ में जो रियलिटी है उसको जानिए। देश के लोगों को खुशी है कि राम मंदिर बन रहा है, लेकिन उसके नाम पर लोगों को पीटा जाता है। इससे हमारी क्या होती है? याद रखना स्वामी जी, याद रखना स्वामी जी। आज इन लोगों का नंबर है, कल इनका समर्थन करने वाला नंबर होगा इनके द्वारा। समर्थन करते हैं ना, बीजेपी का समर्थन करते हैं ना, बीजेपी का विरोध करते हैं ना, कांग्रेस का विरोध करते हैं। जो व्यक्ति सही कार्य करता है उसका समर्थन सदैव किया जाता है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो। परंतु जब लोग उन लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं जो कहते हैं कि मंदिर को ढाल करके उसमें मस्जिद बना दी जाएगी दोबारा से, ओवैसी का भाई कहता है कि मंदिर को जो है फिर से उसमें ओवैसी का भाई अगर कहता है तो उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? सरकार किसकी है? गृह मंत्री कौन है? आखिर इतने दिन क्यों हो रहे? ओवैसी आप क्या समझने की कोशिश कीजिए, वो बीजेपी का ही बी पार्ट है। तो ऐसे लोगों को जो भारतीय जनता पार्टी के पार्ट है, जो देश को डिवाइड करने का काम करते हैं, जो जब बीजेपी चाहती है वो काम ये लोग करते हैं, तो ये उन्हीं का समर्थन करने वाले लोग हैं। तो इनका हम लोग कभी समर्थन नहीं करते हैं, और लेकिन हम इसका विरोध करते हैं कि राम के नाम पर किसी व्यक्ति की पीट पीट करके हत्या कर दी जाए। हम इसका कभी भी समर्थन नहीं करेंगे। और मैं आशा करता हूं कि हमारे देश के जो पुजारी, स्वामी और ये जो लोग भक्त हैं वो भी इसका समर्थन नहीं करेंगे। जी विवेक श्रीवास्तव जी का समर्थन करता है। जी विवेक श्रीवास्तव जी बताइए। सत्य का समर्थन करता है, पार्टी विशेष से कभी कोई संबंध नहीं है। यदि स्वामी जी विवेक जी को बोलने दीजिए। राम मंदिर का निर्माण होता है तो सदैव आपकी सराहना की जाती, नजर नहीं आती। जी मॉब लिंचिंग को देश में थोपने वाले हमें मॉब लिंचिंग के बारे में बता रहे हैं। देखिए, इन बीजेपी प्रवक्ताओं से तो आज बहस करना भी हमें बहुत अपने आप में शर्मिंदगी फील होती है। क्योंकि अगर मंदिर मस्जिद की बात हो, ये खुल करके डिबेट में आएंगे, बहुत कुछ हो जाते हैं, आज कुछ बोलने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर देश के विकास की, देश के युवाओं की, किसानों की, मजदूरों की, देश के लोगों की अगर बात हो तो इनके मुंह पर ताला लग जाते हैं, चिम जाते हैं। तो ये इन्होंने कश्मीरी पंडितों के नाम पर राजनीति की, राम मंदिर के नाम पर राजनीति की, इनके पास और कोई मुद्दा नहीं है। जी का सिलसिला कांग्रेस शासन में 1990 से इस देश को तोड़ने का जो प्रयास इन लोगों ने भूदेव जी सुन भी लीजिए। काम जो ये लोग कर रहे हैं, भूदेव जी सुन भी लीजिए, इनको भुगतना पड़ेगा। हाँ विवेक जी बताइए। सुरजीत जी किसानों की दुहाई दे रहे हैं हमारे मित्र। किसानों की आत्महत्या का सिलसिला कांग्रेस सरकार में 1990 से शुरू हुआ। किसानों की 850 किसान दिल्ली की सीमा पे आत्महत्या कर लेते हैं। आप लोग उनको खालिस्तानी और पाकिस्तानी बोलते हैं, शर्म नहीं आती है आप लोगों को? अगर आप बेरोजगार युवाओं का रोजगार मांगता है तो आप उनको देखिए, सबसे अफसोसजनक बात यह है कि जिस मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के मंदिर की बात की जा रही है, उसी मंच पे सारी मर्यादाएं टूट रही है, सियासत हो रही है, सियासत किया जा रहा है। लेकिन जो मुद्दे की बात है, हम मुद्दे पे क्यों नहीं आते हैं?
हम इस पे बात बिल्कुल मुद्दे पे है। जब इस मंच पे जब एक मोदी जी की तारीफ करी जा रही है कि सब कुछ त्याग दिया, मोदी जी ने ये कर दिया, प्रधानमंत्री इसलिए की जा रही है, पूरा सुदेश जी आप शायद ध्यान से सुनते नहीं है, सुनना स्टार्ट करिए। आप मेरे ध्यान से सुना है, इतनी देर से मैं केवल सुन ही रहा था। मैंने उस एक बार बोला, उसके बाद से मैं केवल सुन ही रहा था। रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया देश और राष्ट्र के लिए, और उन्हीं भगवान रामचंद्र जी के ऊपर सियासत हो रही है। इस बात को दूसरे तरीके से देखिए स्वामी जी, बड़ा देश का दुर्भाग्य है कि जब तक मोदी जी सीएम रहे तब तक उन्होंने कभी ये स्वीकार भी नहीं किया कि मेरी पत्नी है, लेकिन जब पीएम बनने की बारी आई तब देश को पता चला कि उनकी जो पत्नी भी है, तो ये भी है कि देश के साथ खराबा है, धोखा है। चलिए ठीक है, श्री रामचंद्र जी की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने वनवास भेजने की, अपनी पत्नी के वनवास की बात आई समाज में। अरे जो अपनी पत्नी को पत्नी नहीं माना तो मुझे कैसे सकते हैं? इन्होंने तो सीएम रहते को कभी माना ही नहीं कि मेरी पत्नी है। चलिए ये आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा, क्योंकि जो मुद्दा है उससे हम बिल्कुल, हमें जिस मुद्दे पे बात करनी चाहिए था हम उस मुद्दे से भटक चुके हैं। ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति इस मंच के लिए नहीं है भूदेव जी, समझना पड़ेगा इस चीज को। खैर चलिए, इस बहस में मुझे नहीं लगता कि कोई सार्थक बातचीत हो पाएगी आगे। सभी मेहमानों को जुड़ने के लिए धन्यवाद। और जो मुद्दा है, जो आज का मुद्दा है, वो यही है कि राम मंदिर, भव्य राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है, और उस मंदिर से जो आसपास के क्षेत्र हैं, अयोध्या के जो आसपास के क्षेत्र हैं, वहां पे डेवलपमेंट का काम हो रहा है, हजारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, एक भव्य मंदिर, भव्य राम मंदिर बनाने की परिकल्पना साकार होती हुई दिख रही है। और यह भी लगने लगा है कि शायद इसी मंदिर के बहाने अयोध्या वासियों का कम से कम रामराज का सपना सच हो जाए। लेकिन जब बात सार्थक मुद्दे की होती है तो उस पर भी राजनीति शुरू हो जाती है, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। अगर ऐसी ही बहस होनी है तो शायद इस मंच पे सार्थक मुद्दे को उठाना ही गलत है। आज पूरा देश इस बात पे खुश है कि पहले जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो आधारशिला रखी पूरे मंदिर परिसर की, और आज सीएम योगी जी ने आधारशिला रखी गर्भगृह की, 32 सीढ़ियों को चढ़ करके रामलला जी के दर्शन होंगे, और ऐसी वास्तुकला का वहां पर इस्तेमाल किया गया है कि जो सूरज की पहली किरण है वो भगवान राम के प्रतिमा पे पड़नी है। तो ये बहुत ही सार्थक पहलू है। वहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना है, वहां सड़कें बननी है, वहां गेस्ट हाउसेज बनने हैं, वहां पे होटल्स बनने हैं, वहां पे जो स्थानीय व्यापारी हैं उनका रोजगार बढ़ेगा, उनका व्यापार बढ़ेगा, जो स्थानीय लोग उन्हें रोजगार मिलेगा। सभी सार्थक मुद्दे हैं, इन पे बात की जा सकती थी। लेकिन जब बात सार्थक मुद्दों पे भी होती है तो जो सियासतदान हैं, जो सियासत जिनको करने की आदत है, वो भी सियासत में ही मशगूल हो जाते हैं। खैर, आज की बहस में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।